बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। भाई एक बहुत अहम मसला चल रहा है आजकल जो इकरारुल हसन साहब ने उठाया हुआ है हक खतीब साहब के हवाले से। शुफ शुफ सरकार जिसे कहा जाता है, यानी कि उर्फन तन कह लें या मज़ाहियतन कह लें। तो भाई मैं आपको बताऊँ, तकरीबन मेरा 20 साल का जो सफ़र है ज़िंदगी का, यानी कि 20 साल समझदारी के और 20 साल सफ़र, यानी कि जो घूमते फिरते गुजरा है सन 2000 से लेके, बल्कि सॉरी 20 साल नहीं 24 साल का जो सफ़र है। सन 2000 के अंदर हम बाहर निकले, यानी कराची से तकरीबन पंजाब की तरफ सफ़र किया हमने, और फिर बहुत घूमे, यानी कि हज़ारों ट्रैवल करे। और इसी के अंदर अच्छा मेरा काम था ट्रांसपोर्ट का, तो इसलिए घूमने में ज़्यादा आया। प्लस ये कि हमारे पास काफ़ी बुकिंग्स आती थी मज़ारों की, बाबाओं की, और जो बीमार हैं उनके, मतलब मुख्तलिफ़ गाँव में, मतलब ये हूसड़ी, शदादपुर, टंडो आदम, हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, यानी कि हर जगह ये बाज़ार बड़ा गर्म है ना। तो इस पूरी ये समझ लें कि 24 साल सफ़र की ज़िंदगी के अंदर जो है सिर्फ एक शख्स मुझे ऐसा टकराया ज़िंदगी में। शहदादपुर में एक बाबा थे, आज से तकरीबन ये बात है 10-12 साल पुरानी। वो सिर्फ कपड़ा सूंघ के या नफ्स पकड़ के बता देते थे कि भाई मसला क्या है, बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस परेशानी के लिए आप आए हैं। वरना आज तक कितने भी जगह हमने गाड़ियां भेजी हैं बुकिंग पे, या मैं खुद भी साथ गया हूँ बहुत से लोगों के, तो कोई भी, सब फ्रॉड था। आगे जाके यही हुआ, जब 2 4 6 विजिट हो जाते थे तो वो पता चलता था कि यार ये तो फ्रॉड है, पूरा पूरा फ्रॉड था। तो इसी तरह ये शुभ शुभ सरकार जो है, तो बाकी ये तो जैसा भी इकरारुल हसन साहब गए कुछ दिनों पहले, आपने वीडियो देखी होगी, तो वो एक भी आयत नहीं सुना सके कुरान मजीद की न। के कलाम से लोगों को शिफा देते हैं या पढ़ते हैं? गुलाम से क्या पढ़ते हैं हज़रत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कोई ना नमाज के बारे में, ना ख़त्म नबूवत के बारे में कुछ बता सके, ना कोई बात कर सके। तो भाई खुदारा इन लोगों से बचें, अपनी इज्जतें भी बचाएं और पैसा भी बचाएं। मैं खुद भी मज़ारों पे जाता ज़रूर हूँ, विज़िट करता हूँ, लेकिन सिर्फ फ़ातिहा की गर्ज से वहाँ पे फ़ातिहा पढ़ के और अल्लाह से दुआ करके वापस आ जाते हैं। तो और हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती से ये जो कारोबार हो गया, ये जो मज़ारों का है ना, ये कारोबार है। मैं मज़ारों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और जो उसमें मदफन हैं, जो भी आलिम दीन थे, औलिया थे, बुज़ुर्ग दीन थे, वो सब काबिल एहतराम हैं। लेकिन उनके तवस्सुस से जो बाहर की दुनिया वालों ने जो ढोंग रचा रखा है उनके नाम पर, वो बिल्कुल फ्रॉड है। और ये तो कई वीडियो, हज़ारों लाखों वीडियो आ गई हैं। हालांकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ें, ना बनाऊं वीडियो बेकार में, कि एक इस्लामी और सियासी मसले में मैं बहुत कम बात करना चाहता हूँ, कि ये बड़ा एक टची सा टॉपिक है। मैं अपने व्लॉग्स को बहुत हल्का फुल्का रखना चाहता हूँ। मार्केटिंग कर रहा हूँ, आजकल रमज़ान आ रहे हैं, उस हवाले से तो वो व्लॉग्स आप देखते ही होंगे। तो बस, लेकिन फिर ज़रूरी समझा कि यार ये भी हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम इसके ऊपर बात करें, हम चैनल चला रहे हैं, तो जो भी हमें देखने वाले हैं तो कम से कम उनको अपनी राह से, अपनी राय से आगाह करें और अपना मुशाहिदा बताएं। भाई मैं बहुत घूमा हूँ, यानी कि हर तकरीबन मज़ार पे, बाबाओं के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, इसके सिलसिले में जाना होता था, या गाड़ियाँ हमारी जाती थी, ड्राइवर आके बताते थे कि यार ऐसा ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है। लेकिन उन सब में से सिर्फ एक, शहदादपुर, वो शायद, अब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे उन बाबा को, मुझे नहीं पता ज़िंदा है नहीं है वो। बहुत सादा सा आदमी थे, सिर्फ वाइट कलर के कुर्ता शलवार पहनते थे, और हकीम की, अच्छा वो भी करते क्या थे मैं आपको बताता हूँ। वो बेसिकली बाबा नहीं थे, वो थोड़ा बहुत रूहानी इल्म तो करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो हिकमत का इलाज करते थे, यानी कि हकीम की दवाइयाँ देते थे, और दवाइयाँ उनके पास नहीं होती थी, वो कहते थे आप लिख लें और कहीं भी पंसार की दुकान से ख़रीद लिएगा और ये फार्मूला बना लिएगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने यही चेक करी, देखी, जा जाके मैं 2-4 दफ़ा उनके पास गया हूँ, कि जिस किसी के साथ भी मैं गया तो उन्होंने बगैर पूछे कि मसला क्या है, सिर्फ नफ्स पकड़ के बता दिया, या तो कपड़ा, कोई जिस्म से उतरा हुआ कपड़ा सूंघ के बता दिया। और लेडीज़ का अगर साथ गई हैं तो उनको सबसे पहले तो ये था कि हुक्म था कि हुजरे में आने से पहले वो नकाब कर लें, बिल्कुल बापर्दा हो जाएं। और फिर वो करते थे कि उल्टे हाथ की जो ये सीधी, ये छोटी उंगली शहादत की उंगली होती है, सॉरी उल्टे हाथ की नहीं, सीधे हाथ की शहादत की उंगली और उल्टे हाथ की छुंगली, इस पे पेन की नोक रखते थे, पेन की नोक रखते थे, और फिर कुछ पढ़ते थे और वो बता देते थे आने का मकसद। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, सुना उनका, तो वाकई लगा कि कोई, मतलब उल्मा है या अल्लाह ने इनको कोई इल्म दिया है। और सिर्फ क्या लेते थे वो, अच्छा फिक्स उनकी कोई फीस नहीं थी, वो कहते थे जो भी आप देना चाहते हैं हदिया, वो आप इस डब्बे में डाल दें। एक प्लास्टिक की टोकरी, नहीं सॉरी, अपनी चटाई की टोकरी होती थी उनके पास,
उसके अंदर कुछ सफ़ू फफू होते थे, वो कभी देते थे कभी नहीं देते थे, बाकी वो लिखवाते थे कि आप ये लिख लें फार्मूला और इसको ले जाइएगा वो पंसार की दुकान पे, वहां से बनवा के उसका इस्तेमाल करें और दोबारा आने की नौबत अगर आए तो एक दफ़ा आके आप दिखा दिएगा। टंडो आदम से आगे शहदादपुर में। इस समय आपको और बताता हूँ, यहाँ पे गिडानी में है बलूचिस्तान। गडानी बीच जो है उससे एक स्टॉप आगे एक बाबा होते थे जो कि लाइव ऑपरेशन करते थे। मैं वहाँ भी गया हूँ 4-5 दफ़ा लोगों को लेके और लोगों के साथ। तो वो तो मैंने नज़रों के सामने अपने देखा कि वो बकरा काटते थे, बकरा काट के उसका जो बकरे का खून होता है वो प्याले में लेते थे, और अगर आपके दिल का मसला है तो दिल के ऊपर उस खून को ऐसे करके दिल को ऐसे ऐसे फेरते थे दिल के ऊपर, और इस तरह फिर खून में दोबारा जो प्याले के अंदर हाथ डालते थे ना, तो यूं कर करके दूसरे प्याले के अंदर लच्छे डालते रहते थे। यानी वो जो चर्बी होती है, यानी कि चर्बी, जैसे कोई चर्बी आ जाती है रगों के अंदर, उस तरह निकाल निकाल के डालते रहते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुई बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो चर्बी निकाल निकाल के डालते रहते थे, फिर वो सफाई करके फिर उस खून को फेंक देते थे और फिर वो बताते थे भाई इनका ऑपरेशन हो गया है और ये इनकी जो रगें थी यहाँ पे वॉल वगैरह सब साफ हो गए दिल के, और वो आप जाके, वो तो कहते थे आप जाके अल्ट्रासाउंड करवा लें, टेस्ट करवा लें। अच्छा, कई लोग वहाँ पे मैंने दोबारा रिपीट होते हुए देखे तो कहते थे कि यार हमने टेस्ट कराया तो सही आया है, लेकिन खैर अकल दंग थी। अच्छा, एक दफ़ा मैं अपने कज़न को ले गया था, तायज़ाद भाई को, उनके गुर्दे में गुर्दे की पथरी का मसला था। तो वो क्या करते थे, 2 अंडे लेते थे उसके लिए, और वो जो नहीं होता कान साफ करने वाला जो प्याला लगाते हैं, हाँ अपना किडनी टाइप का, किडनी की शक्ल का, वो ऐसे लगाते थे किडनी पे लगा के, और अंडे को अंदर कुछ कुछ पढ़ते थे अंडे को हिलाते रहते थे, तो खुद ब खुद में टक टक करके आवाज़ आती थी। ये तो मैंने खुद देखा है कि पत्थर जैसे उसके अंदर आ गए। अच्छा, वो तो खैर सही नहीं हुए तायज़ाद भाई, उनको दोबारा दर्द उठ गया था। इसी तरह मैंने देखा कि मतलब कुछ अरसे बाद उनका मसला कुछ ना कुछ हो गया लोगों का। मैंने अपने ससुर का बाईपास करवाया वहाँ से, उनका दिल का मसला था, हार्ट का एक वॉल्व बंद था, तो हमको लेके गए, तो वहाँ पर उनकी सफाई करवाई दिल की, वही उन्होंने वही तरीका अपनाया, वही खून के अंदर प्याले के अंदर खून लिया, बकरा काटा हमारे सामने। बकरे के उस टाइम लेते थे 4-5 हज़ार रुपये लेते थे, गोश्त उसका जो है वो बन के शहर चला जाता था। अब शायद बिकता ही होगा वो, खैर हमसे तो कहते न्याज के लिए लिया है, लेकिन अब वहाँ तो खैर हम नहीं बोल सकते थे कुछ भी। तो अच्छा, एक बात मुझे और याद आई कि वो अल्ट्रासाउंड भी करते थे। सादा पेपर लेते थे वाइट कलर का, और उसको मतलब आपके जिस्म पे जहाँ तकलीफ है उस पर फेर के, और फिर तगारी में आग जल रही होती थी, उस पर आग के ऊपर उसको ऐसे से करते थे ना, तो ऐसे शबी सी बनी हुई आ जाती थी। अब जब जहन बना हुआ होता है तो माउफ हो जाता है जहन, या नज़रबंदी कर देते हैं, तो वाकई ऐसा लगता था कि यार ये वाकई इसमें जो ख़राबी आती है, तो वो इस तरह अल्ट्रासाउंड करते थे आग के ऊपर। जीपें चलती थी, गिडानी से अगला स्टॉप होटल था छोटा सा, होटल पे बैठते थे, वहाँ जीप होती थी, जीप में बिठा के और वो अंदर गांव में ले जाते थे, तकरीबन 7-8 किलोमीटर अंदर ना, वो जीप के पैसे अलग थे। तो खैर ये सारी चीज़ें नज़रों में हमने देखी हुई है, लेकिन वो भी नज़र की शोबदेबाजी थी। हालांकि ये मैंने लाइव सीन देखे हैं, ये वाले, ये गुर्दे में से पतरी निकलना, ये दिल के पास से जो है वो चर्बी का निकलना, या फिर जिगर का कोई ऑपरेशन है तो जिगर के अंदर से कोई ना कोई वो चीज़ निकाल के वो प्याले में गिर जाती थी आके। लेकिन मरीज रिपीट हुए वहाँ पे, जो हमें वहाँ मिलते थे पुराने मरीज, तो कहते थे कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुकम्मल तौर पे फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो भी हमें यही एनालाइज हुआ आखिर में कि नहीं यार, ये भी एक नज़र का धोखा ही है। अच्छा, इस वीडियो के तवस्सुस से मैं इकरारुल हसन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस कॉज पे काम कर रहे हैं बहुत अरसे दराज से। उन्होंने काफ़ी चेहरे बेनकाब किए हैं, लेकिन सिस्टम की ख़राबी ऐसी है कि किसी को सज़ा नहीं हो सकी। लेकिन बात यही है कि आप कोशिश करते रहें, और इंशाल्लाह हम भी अपने चैनल से आवाज़ उठाएंगे इस बारे में। मैं पहले हालांकि मैं आपको बात कह रहा था कि मैं करना नहीं चाहता था ये बातें, लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ ज़रूर है कि गलत को गलत और सही को सही बोलें। तो इकरार साहब, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर रहे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और जैसा कि आपने आवाज़ लगाई है आवाम की कि आवाम आपके साथ वहाँ चले, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कि आपके साथ जो हक खतीब साहब ना साहब कहना चाहिए, उनको नहीं कहना चाहिए, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, समझ दे, उनका जो आस्ताना है, सो कॉल्ड आस्ताना, जहाँ से वो लोगों को शिफा दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ ज़रूर चलूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपको कामयाब फरमाए, आमीन। ओके व्यूवर्स, उम्मीद है आपको वीडियो कुछ समझ आई होगी। तो भाई अपनी इज्जत भी बचाएं और अपना पैसा भी बचाएं, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। अगर इतना ही आपको बिल्कुल रूहानी इल्म है, मैं मानता हूँ, लेकिन या तो आप खुद करें, नमाज पढ़ें, सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है वो नमाज है। ठीक है जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाएं, तमाम मुसलमानों की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल।
और इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।